बूढ़े से शादी। एक बार की बात है, गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में नीलम भी रहती थी। नीलम गरीब माता पिता की आखिरी संतान थी। उसके 6 भाई बहन थे जो उससे बड़े थे। उसके माता पिता ने उसके भाई बहनों का विवाह कर दिया था। नीलम का पिता अक्सर बीमार रहने लगा था। वह चाहता था कि उसके जीते जी नीलम का विवाह हो जाए। हालांकि अभी उसके खेल कूदने की उम्र थी और वह बहुत छोटी थी। वह अभी केवल 13 वर्ष की ही थी, परंतु उसके माता पिता को उसका विवाह करने की जल्दी थी। वह अपनी बेटी के लिए अब रिश्ता ढूंढने लगे। तभी किसी ने एक धनी निसंतान बूढ़े के बारे में नीलम के पिता को बताया, जो अक्सर बीमार रहता था। नीलम के पिता ने सोचा कि बूढ़ा जैसा भी है उसी से विवाह कर देना ठीक है। वह कम से कम अमीर तो बहुत है। वहाँ उसकी बेटी तो खूब आराम चैन मिलेगा और उसे वहाँ किसी चीज़ की भी कमी नहीं होगी। वह उस बूढ़े के पास गया और उससे नीलम के बारे में बात की। बूढ़ा मान गया और अब नीलम की शादी बूढ़े से कर दी गई। नीलम की उम्र 14 वर्ष पूरी होने से पहले बूढ़े व्यक्ति ने विवाह हो गया। बूढ़े का नाम रामू था। वह नीलम की हर इच्छा पूरी करता था, परंतु वह बीमार रहता था। वह अपनी बीमारी के कारण उसे कहीं बाहर नहीं ले जा पाता था। नीलम को ऊंची एड़ी के सैंडल पहनना बहुत अच्छा लगता था। इस कारण वह जिधर से निकलती उधर से ठीक ठाक की आवाज़ सुनाई देती थी। अक्सर रामू नीलम के सैंडल की आवाज़ से अंदाज लगाता था कि वह किधर है और क्या कर रही है। नीलम अपने बीमार पति की हरदम सेवा करती रहती थी और समय से दवा पानी आदि दिया करती थी। धीरे धीरे बूढ़ा स्वस्थ होने लगा। पति पत्नी अक्सर घर के नौकर नौकरानियों की प्रशंसा करते रहते थे। रामू को नौकरों का आपस में अधिक हंसना बोलना पसंद नहीं था। वह अपने नौकरों के अड़ोस पड़ोस के नौकरों से दोस्ती भी पसंद नहीं करता था। उसकी इस आदत के कारण सभी नौकर हरदम चुपचाप रहते थे और अपने अपने काम में लगे रहते थे। नीलम हमेशा अपने रसोइये की तारीफ किया करती थी। वह कहती थी कि वैसे देव समय वह स्वादिष्ट भोजन तैयार करता है। उसने आज तक उस जैसा रसोइया नहीं देखा जो काम में खूब चुस्त हो और मालिकों का वफादार भी हो। अब बूढ़ा स्वस्थ हो गया। वह हर घर के बाहर सैर करने भी जाने लगा। एक दिन उसने नीलम से कहा, आज तक तुम मेरी सेवा करती हो, कल मैं तुम्हें शहर की सबसे खूबसूरत इमारत की सैर करवाऊंगा। वह इमारत मेरे मित्र नवाब साहब की और हम कल वहां जाएंगे और घूमेंगे। यह सुनकर नीलम बहुत खुश हुई। रामू अगले दिन घूमने की तैयारी में घर से बाहर कहीं चला गया, लेकिन नीलम की खुशी किस्मत को मंजूर नहीं थी। कुछ ही देर में रामू के बेहोश होकर गिर जाने और मृत्यु हो जाने की खबर नीलम को मिली। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ और वह बहुत रोई। नीलम हरदम चुप और उदास रहने लगी। उसने अपने जीवन में पति की सेवा और घर के कामकाज के अलावा कोई खुशी नहीं देखी थी। इस कारण वह दूसरा विवाह करने की सोच भी नहीं सकती थी। वह बहुत दुखी हो गई। इसी तरह 28 वर्ष गुजर गए। नीलम के माता पिता ने बहुत समझाया कि वह दूसरा विवाह कर ले, उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है, परंतु वह इसके लिए तैयार नहीं हुई। वह रामू की हवेली में चुपचाप उदासी सी अकेली रहती थी। घर के नौकर नौकरानी उसका खूब ध्यान रखते थे। वह इस बात से खुश रहती थी कि उसके नौकर नौकरानी उसका खूब ध्यान रखते हैं। बावर्ची स्वयं पर समय पर स्वादिष्ट भोजन बनाता है और सब उसे प्यार करते हैं। इसी प्रकार उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी। एक दिन घर में सीढ़ियों उतरते वक्त नीलम का पैर अचानक मुड़ गया और उसे बहुत दर्द हुआ। वह सीढ़ियों से गिरते गिरते बची, परंतु उसके पैर में मोच आ गई। उसका घर में चलना फिरना भी बंद हो गया। वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य ने सलाह दी कि जब तक नीलम के पैर की मोच ठीक नहीं हो जाती उसे पूरी तरह आराम करना चाहिए। उसे पाँव में ऊंची एड़ी के सैंडल नहीं पहनने चाहिए और नरम मखमली चप्पलों को पैरों में पहनना चाहिए, जिससे पैर सही रहेगा। नीलम हरदम बिस्तर पर लेटी रहती थी। उसका भोजन हर वक्त बिस्तर पर ही पहुंचा दिया जाता था। नौकरानियों पैर की मालिश व दवाइयाँ दे देती थी। एक सप्ताह में उसका पैर कुछ ठीक होने लगा और वह थोड़ा बहुत चलने फिरने लगी और घर से बाहर जाने लगी। वैद्य जी की सलाह के अनुसार वह नरम मखमली चप्पल पहनने लगी। इन चप्पलों के कारण उसकी ठक ठक की आवाज़ बंद हो गई। एक दिन दोपहर को वह अचानक रसोई में गई तो देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि उसका बावर्ची पड़ोस के नौकर से हंस कर बातें कर रहा। नीलम थोड़ा छिपकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि कुछ ही देर में पड़ोस का नौकर बर्तन भर चीनी और घी उसके घर यहाँ से लेकर चला गया। नीलम को रसोई की खाद्य सामग्री जल्दी खत्म होने का राज समझ में आने लगा। अब उसे समझ आ गया कि राशन जल्दी कैसे खत्म हो जाता था। उसे मन ही मन बावर्ची पर क्रोध आने लगा। वह सोचने लगी कि वह बेकार ही बावर्ची को इतना ईमानदार और वफादार समझती रही और उसकी तारीफ करती रही। वह बड़ी परेशानी से ही रहने लगी। एक दिन शाम के वक्त नीलम का मन हुआ कि वह आंगन में जाए। वह उठकर आंगन में आ गई। तभी उसे एक कमरे में कुछ बातें करने की आहट महसूस हुई। उस कमरे में एक छेद था। नीलम ने छेद से झांक कर देखा। अंदर का दृश्य देखकर उसे यूं लगा कि जैसे उसके दिल की धड़कन थम गई हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। कमरे के अंदर एक नौकर खूब सजा संवरा कुर्सी पर बैठा था और एक नौकरानी नीलम के कपड़े पहनकर नौकरों के बालों में उंगलियां फिरा रही थी। वह बड़ी मुश्किल से अपने बिस्तर तक पहुंची और अपने सैंडल पहनकर आंगन तक आई। उसने देखा सभी नौकर जाकर अपने काम में लगे थे। उसे यह महसूस हुआ कि वह चक्कर खाकर गिर जाएगी।
अब उसे यह समझ में आने लगा कि उन्हीं उसके आने की खबर नहीं लगती है, इसलिए ये सब ऐसी हरकतें करते हैं। अब नीलम को अपने नौकर नौकरानी और बावर्ची पर हर वक्त क्रोध आने लगा, जिससे उसकी तबीयत खराब होने लगी। वह उन नौकरों की नौकरानी से निकलकर उनकी नाराज़गी से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहती थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इन बेईमान नौकर नौकरानियों से कैसे निपटे। नए नौकरों पर भी आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता था, क्या पता कैसे निकले। तभी उसने एक योजना बनाई और अपनी हवेली बेच देने का फैसला किया। अगले दिन एक बड़े जमींदार को बुलाकर उसने हवेली बेच दी और वह शहर छोड़कर कहीं दूर गाँव में चैन की ज़िंदगी बिताने गई। और अब वह खुद अपना काम करती, खुद में खाना बनाती और अब वह खुशी से रहने लगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक